महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पारित कराया जाएगा। फिर इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नई संसद भवन की पहली कार्रवाई में ही कल महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। लोकसभा में इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। महिला आरक्षण संसद में पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूद सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। इसके कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का ये प्रावधान SC/ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें OBC कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये 5वां मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण। दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है और इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी। अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी। जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है, तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका, उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा, तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी। पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी।
संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बीएसपी ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी की मांग है कि इसमें पिछड़ों और SC/ST के लिए अलग से आरक्षण हो। बीएसपी सांसद मुलक नागर से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। साथ हैं बसपा के सांसद मलुक नागर। महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया, क्या रुख होगा आप लोगों का? देखिए, कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं, लाइन पार्टी की बिल्कुल साफ है कि जो महिला आरक्षण है उसके पक्षधर हैं, और महिला आरक्षण जितना भी परसेंटेज आता है, सपोज करो ये 32 या 35% लेके आते हैं, तो उसके अंदर दलितों के लिए, SC/ST के लिए कितना रिजर्वेशन होगा और पिछड़ों के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, जो पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो डिटेल में चर्चा होगी। पर हमारा बिल्कुल क्लियर लाइन है कि पिछड़ों के लिए इसके अंदर अलग से आरक्षण हो और SC/ST के लिए अलग से आरक्षण हो। अगर आरक्षण की अलग से व्यवस्था नहीं होती तो क्या जो महिला आरक्षण बिल का आप लोग विरोध करेंगे? देखिए, बिल्कुल पहले आया है, पहले भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ था, और रही बात डिटेल में चर्चा जब होगी तब क्लियर पिक्चर हो पाएगी, और कुमारी बहन मायावती जी का जो भी निर्णय होगा हम लोगों का सब वही निर्णय होगा। मेरा अंतिम सवाल है कि क्या आप लोग जो अगर आपके हिसाब से नहीं आता है बिल पिछड़ गए को, तो क्या आप विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? मैं इसका जवाब दे चुका। इसके बारे में चर्चा के बाद जब क्रिस्टल क्लियर होगा, जब माइक्रो लेवल पे वर्किंग होगी, जब मिनिस्टर खड़ा होकर सदन में बोलेगा, जब हम बोलेंगे, उसके बाद जब मिनिस्टर क्लियरिफिकेशन देंगे, उसके बाद कुमारी बहन मायावती से बात की जाएगी। जो उनका निर्णय होगा वही करेंगे हम लोग। देश के संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बहस चल रही है। अगर सियासी नुमाइंदगी में उनकी 33% भागीदारी सुनिश्चित होती है तो कानून बनाने वाली देश की पंचायत, संसद और विधानसभाओं की तस्वीर जरूर बदलेगी। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 52 लाख मतदाता हैं। राज्य में 2 करोड़ 67 लाख महिला मतदाता हैं, यानी कुल मतदाताओं का 48.36%। लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बैठी हैं 21 महिला विधायक, यानी 10% से भी कम। 11 बीजेपी से, 10 कांग्रेस से और 1 बहुजन समाज पार्टी की महिला विधायक। देश की राजनीति में आधी आबादी को अगर 33% भागीदारी मिल जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 76 महिला विधायक बैठ सकती हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 10% तो कांग्रेस से 12% महिलाओं को टिकट मिल रहा है। बीजेपी ने 2008 में 23 महिलाओं को विधानसभा में टिकट दी, 15 जीती। 2013 में 23 महिलाओं को टिकट मिली, 17 जीती। लेकिन 2018 में 24 में से सिर्फ 11 महिलाएं चुनकर आईं। कांग्रेस ने 2008 में 28 महिलाओं को टिकट दी, 6 जीती। 2013 में 23 महिलाओं को टिकट मिली, 6 जीती। 2018 में उसने 28 महिलाओं को टिकट दी, 9 जीतकर विधानसभा पहुंच गई। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी एक है, लेकिन श्रेय अपने अपने नेताओं को दे रहे हैं। जो सपना राजीव जी ने देखा था, जिसको पूरा करने के लिए सोनिया जी लड़ी और ये बिल पास होता है तो वाकई महिला बहुत सशक्त होगी और हिंदुस्तान में महिलाओं का योगदान राजनीति में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। भारतीय जनता पार्टी जब में 2014 में भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हमें जिताइए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दीजिए, हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे। 9 साल की सरकार में, 9.5 साल की सरकार में ये महिला आरक्षण बिल नहीं लेके आए। आज जब इनकी जमीन खसक रही है, इनको लग रहा है कि देश की महिलाएं इनके खिलाफ जा रही हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने नवयुवकों को इनसे दूर कर दिया है, तब ये एक और बार महिलाओं को लुभाने के लिए ये जताना चाह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल इनकी देन है। हृदय से हम सब महिलाओं की ओर से हम धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। कई बार हुआ, अटल जी ने भी कोशिश की, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब महिलाओं के लिए कि उन्होंने 33%, क्योंकि आप कटनी का ही देख लें, 4 विधानसभा हैं, चारों में कभी बाय चांस मुझे चांस मिला था, उस समय सरोज नायक जी भी थी, लेकिन उसके बाद लगातार चारों विधानसभा से महिलाओं को टिकट नहीं मिली। जिले की ये आती तो एक महिला तो आगे बढ़कर विधानसभा में पहुंचेगी। पहले कोई नारी सम्मान की बात कर रहा था तो कोई लाडली बहना की। अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर सब खुश हैं, लेकिन श्रेय अपने अपने नेता को दे रहे हैं। हालांकि कोई ये नहीं बता रहा कि फैसले लेने वाली, कानून बनाने वाली ऐसी पंचायतों में सालों तक आधी आबादी को उसका पूरा हक क्यों नहीं मिला। चुनाव के वक्त वो सिर्फ
पोस्टरों में सीमित रही और चुनाव के बाद तो वहां से भी उतार दी गई। भोपाल में अपनी सहयोगी अमृतांशी, आरबी गुप्ता और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने वकीलों की सुरक्षा से जुड़े कानून को लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रिपोर्ट विधि आयोग को देगी। और जबरदस्त उत्साह के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव 130 साल पुराना है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो एकता और राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए 10 दिन के इस महापर्व की शुरुआत हुई। आज भी मुंबई में गणेशोत्सव में एकता का समावेश है। हर धर्म जाति के लोग इसे मिलकर मनाते हैं। देखिए मुंबई ने अपने प्यारे बप्पा का किस तरह से स्वागत किया। घर घर पधारे बप्पा। महाराष्ट्र में 10 दिनों का पर्व गणेशोत्सव जबरदस्त उत्साह के साथ शुरू हो गया है। और इस वक्त हम सबसे अमीर बाप्पा के दरबार में है। मुंबई के सबसे अमीर बाप्पा GSB मंडल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 15 फीट की इस मूर्ति में आप देखें, चमकदार मूर्ति इसलिए क्योंकि 66 किलो सोने से ये लदे हुए हैं। 295 किलो चांदी। 3500 वॉलंटियर्स हैं हमारे, जो कि बैंक्स में, कोई डॉक्टर्स है, अच्छी जगह पे सर्विस करते हैं, पर 5 दिन यहाँ पे आकर गणपति की सेवा करते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति थी जो मेरे को लंदन तक पहुँचा गई। नहीं तो मेरे में वो मुझे नहीं लगता कुछ था। हम लोग ने इतना सेवा किया था तो भगवान ने हमको उधर पहुँचा। उधर मेरा बिजनेस है रियल इस्टेट का, बाद में फिर इधर मेरा बिजनेस है। हर साल गणपति खींच के लाता है और 5 दिन के लिए हम लोग छुट्टी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। हर साल हम लोग दर्शन लेके 1 साल को पूरा उनसे दया लेके जाते हैं घर पे। बापा के दर्शन देखने के बापा के दर्शन, और हमको इच्छा भी है हमारी कुछ। वो गणपति बोलेगा तो बड़ा है ना, सबसे बड़ा भगवान है, उसको देखने के लिए मन करता है। बाकी टाइम में तो गर्दी ज्यादा होती है, इसलिए तो आज का दिन पहले दिन आ गए। ये है मुंबई के प्रसिद्ध बप्पा में से एक, मुंबई चा राजा। 95 वर्ष से गणेश गली में विराज रहे हैं। 1928 में मिल श्रमिकों की श्रद्धा भक्ति से इस गणपति पंडाल की शुरुआत हुई थी। बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक ऐसी योद्धा के रूप में दिखाई गई है गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 22 फुट लंबी ये मूर्ति है और इस पूरे पंडाल को जो शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला है उसमें यहाँ पर सजाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक ऑफिस वी हैव टू लीव ऑफिस एंड वी हैव टू कम ओवर हियर फॉर 10 days टू एंजॉय दिस मोमेंट। हाँ, इस फेस्टिवल के लिए हमेशा हर साल आते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति जगानी थी और इस पर्व से मदद मिली। 10 दिनों के इस पर्व में लोग एक साथ जुड़े और जो एकता की भावना है वो आज भी गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में नजर आती है, जब सर्व धर्म और सर्व जाति के लोग एक साथ आते हैं और इस पर्व की भव्यता और बढ़ाते हैं। 50 साल के शकील खान अंधेरी के राजा के दरबार में सालों से गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं बप्पा हर जाति धर्म के हैं। हर एक आदमी साथ में मिलकर मनाते हैं। वो हमारे वहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं हम ये, और साथ में हम सेवा को लाभ देते हैं। सबसे दिव्य पंडालों में शामिल 1934 से स्थापित हो रहे विश्व प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा हो या अंधेरी के राजा जैसे सार्वजनिक पंडाल, राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे यहां पहुंचकर गणेशोत्सव में जबरदस्त ग्लैमर, पावर और उत्साह भरते हैं। आयोजक मानते हैं कि बप्पा का दरबार प्रमोशन का बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है।
जो राजनीति का लोग है वो भी इन्वॉल्व होता है, बॉलीवुड के लोग हैं वही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के लोग भी आप देखेंगे बड़े बड़े पंडाल में जाके वहाँ पर अपना प्रमोशन के लिए आता है, यहाँ पर मूवी प्रमोशन करते हैं, आके अपना मूवी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं। जो पॉलिटिशियन जो रहते हैं, राजनीति का लोग रहते हैं, वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करते हैं, वो ऑर्गेनाइज के लिए किधर किधर डेकोरेशन के लिए पैसा दे देते हैं, किधर किधर टी शर्ट बांटते हैं। तो अलग अलग जहाँ पर बप्पा का जब विसर्जन होते हैं वहाँ पर खाने का जो चीज़ है वो बांटते हैं अपना बैनर्स लगा के। तो हर लोग अपना अपना प्रमोशन करने झुके हैं। हर साल बढ़ता जोश और उत्साह इस पर्व की भव्यता को बनाए रखता है। अलग अलग पंडाल के लोग भी मानते हैं कि इस बार भक्तों की पंडालों में भीड़ पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, और यह भीड़ ही है जो कि महाराष्ट्र और मुंबई के बप्पा को हमेशा सुर्खियों में रखती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, कैमरा पर्सन संजय मंडल और प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से मैं रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।